नमस्कार। नमस्कार। आज हम पुणे से आई एक बड़ी खबर पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, राजनीति से जुड़ी है और काफी हलचल मचा रही है आजकल। हाँ, मामला भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के दो स्थानीय नेताओं से जुड़ा है और इन पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। सही कहा। ये नेता हैं प्रमोद कोंडरे, जो शहर महासचिव थे पार्टी के, और दूसरे हैं ओमकार कदम, वो लेबर सेल के प्रमुख थे। अच्छा, और दोनों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है ना? जी बिल्कुल, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारे पास जो भी मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारी उपलब्ध है, उसी के आधार पे आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो असल में हुआ क्या है, ये आरोप क्या है? प्रमोद कोंडरे वाले मामले से शुरू करते हैं। हाँ, तो प्रमोद कोंडरे पर एक महिला पुलिस कर्मी ने अनुचित तरीके से छूने का मतलब छेड़खानी का इल्जाम लगाया है। ओ, पुलिसकर्मी ने? जी, और इसी शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये तो काफी गंभीर बात है। और ओमकार कदम, उन पर क्या आरोप है? ओमकार कदम का मामला भी कुछ वैसा ही संगीन है। उन पर पुणे नगर निगम यानी पीएमसी की एक महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीएमसी की अधिकारी? अच्छा, हाँ। तो उनके खिलाफ भी एक अलग एफआईआर है। मतलब दोनों मामले काफी संवेदनशील हैं। और जैसे ये एफआईआर हुई, प्रमोद कोंडरे ने तो इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से। हाँ, बिल्कुल। खबर बाहर आते ही उन्होंने महासचिव पद छोड़ दिया और सोशल मीडिया पर एक बयान भी जारी किया। हाँ, मैंने भी देखा वो कुछ ऐसा कि वो नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। इस तरह के बयान अक्सर आते हैं ऐसे वक्त पे, है ना? हाँ, ये एक तरह का स्थिति को संभालने या शायद बचाव का तरीका लगता है। कई बार देखा जाता है ऐसे मामलों में। इस्तीफे से फौरी तौर पर राजनीतिक दबाव शायद कुछ कम हो, लेकिन असलियत तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। बिल्कुल सही। और बात सिर्फ इस्तीफे या व्यक्तिगत आरोपों तक ही नहीं रुकी है। जो जानकारी मिल रही है उससे तो लग रहा है कि विपक्षी दल भी काफी मुखर हो गए हैं। जाहिर सी बात है, विपक्ष जैसे कि एनसीपी है, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस, इन सबने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया है। हाँ, वो तो इसे एक मौके की तरह देखेंगे ही। बिल्कुल, उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और इन घटनाओं की निंदा की है। तो ये अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। खासकर जब ये महिला सुरक्षा और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर विषयों से जुड़ा हो। एकदम सही। और क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, एक पुलिसकर्मी और एक पीएमसी अधिकारी, तो प्रशासन की तरफ से भी कुछ हुआ होगा। हाँ, ये एक अहम पहलू है। पुणे नगर निगम के जो कमिश्नर हैं और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग। अच्छा, महिला आयोग ने भी? जी, दोनों ने ही इन मामलों का तुरंत संज्ञान लिया है। उन्होंने पुणे पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जांच गंभीरता से और तेजी से की जाए। तो मतलब प्रशासन इसे हल्के में नहीं ले रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कम से कम ऊपरी स्तर पर तो इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। मामला पुलिस जांच के दायरे में है और प्रशासन भी नजर रख रहा है। तो संक्षेप में अगर देखें तो पुणे में बीजेपी के दो नेताओं पर आरोप, दो अलग अलग एफआईआर। एक ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, कोंडरे ने। प्रशासन और महिला आयोग सक्रिय हो गए हैं, पुलिस जांच चल रही है और विपक्षी दल हमलावर हैं। ये है पूरी तस्वीर अभी तक की। बिल्कुल। और ये पूरी तस्वीर हमें कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर करती है कि पद और प्रभाव के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। सही बात है। और जब उस जिम्मेदारी के उल्लंघन का या कहें कि दुरुपयोग का आरोप लगता है, तो फिर जवाबदेही की मांग उठना तो लाजमी है। हाँ, और ये घटनाएं महिला सुरक्षा, कार्यस्थल पर सम्मान, इन जरूरी मुद्दों को फिर से चर्चा के केंद्र में ले आई हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मन में आता है, जब इतने प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों पर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो ये पूरी व्यवस्था के लिए एक तरह की परीक्षा नहीं होती? किस तरह की परीक्षा? परीक्षा इस बात की कि वो कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम कर सकती है, ताकि सच सामने आ सके। और अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिले, और अगर आरोप गलत हैं तो वो भी साफ हो, मतलब न्याय हो सके। ये बड़ा सवाल है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.